हेलो फ्रेंड्स, अगेन यू आर द मोस्ट वेलकम आपकी यूट्यूब चैनल रन फॉर द सक्सेस में। आज हम मेंसुरेशन के प्रीवियस ईयर में मैंने डिस्कस किया था मेंसुरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कोन पे डिपेंड है। नाउ टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द मेंसुरेशन पार्ट 5th एंड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द कोन। And after finished the cone of the some important question, then I am going to I will going to the cone. ठीक है। सो नाउ स्टार्ट करते हैं, हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ द राइट ऑफ टू राइट कोन इज 3:2। हम जो इंफॉर्मेशन लिखते चले जाएंगे, जो गिवन होगा उसको लिखते चले जाएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है। बोला है कि रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द कोन हाइट ऑफ द राइट कोन इज 2:3। मीन्स दैट रेशियो किसका दिया, हाइट का रेशियो दिया। मीन्स दैट h1 रेशियो h2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3:2। एंड फिर बोला है द दियर रेडियस ऑफ द बेस इज 2:3। रेडियस कितना है, r1 रेशियो r2 इक्वल टू कितना है, 2:3। हमें निकालना है वॉल्यूम्स, वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। हमको पता है ये दो कोन है, पहला कोन ये हो गया, सेकेंड कोन ये हो गया, सेकेंड कोन ये हो गया। यहां पे जो है इसका रेडियस ये है h1 h2 r1 एंड r2। ये हमारा दो हो गया, h1 h2 एंड r1 एंड r2। अब हमें दिया इसका रेशियो दिया है, तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। रेशियो पूछा है, ये किस लिए, ये मान लो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो, पहले के लिए हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन इतना होता है। अब देखो क्या करना है, फॉर फर्स्ट कोन, फॉर वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन अपॉन सेकेंड वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कोन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन एंड वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कोन। अब वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन हमारा हो जाएगा 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 अपॉन 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। 1/3 कट जाएगा, पाई कट जाएगा। r1 अपॉन r2 का स्क्वायर है, मीन्स ये हो जाएगा हमारा r1 अपॉन r2 का स्क्वायर इंटू h1 अपॉन h2। r1 की वैल्यू हो गई हमारा 2/3 का स्क्वायर इंटू h2 के h1 अपॉन h2 की वैल्यू हो गई 3/2। ये हो जाएगा 4/9 इंटू 3/2। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। तो क्या है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रेशियो गिवन टू फिगर्स इज द वॉल्यूम ऑफ रेशियो क्या हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा 2:3। ये हो गया आपका आंसर। हमारा क्वेश्चन था द रेशियो ऑफ द राइट कोन इज द रेशियो ऑफ द राइट कोन इज 3:2 एंड देयर रेडियाई विल बी बेस इज 2:3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द, तो हमने निकाल लिया। पहले में वॉल्यूम ऑफ कोन हमको पता था, इतनी जानकारी हमें गिवन थी। देन आफ्टर मैंने दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर दिया, ये फाइनल मेरा आंसर आ गया। ठीक है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मेरी गारंटी है, अगर आप लोग जो मैं बता रहा हूं अगर उस चीज को फॉलो करोगे तो आप लोगों का एक भी सिंगल क्वेश्चन या सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। अरे भाई कैसे छूटेगा, मैं हूं ना। पहले सबसे पहले जो गिवन है मुझे वो लिख लेना है। पहला माइंड मेकअप मेरा ये होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन पढ़ना है, देन जो गिवन है उसको हमें लिख लेना है। उसके बाद हमें इस बात को मेंशन कराना है कि हमसे एक्चुअली में पूछा क्या है। जब हमें यह पता चल जाए कि हमसे पूछा क्या है तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए, पहला ये हो गया। सेकंड अब हम आप लोगों को बता रहे हैं, पहला क्वेश्चन ये था। सेकंड क्वेश्चन है द हाइट ऑफ द रेडियस ऑफ द बॉडी इज राइट कोन इज डबल। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। द हाइट ऑफ द रेडियस, हाइट एंड रेडियस ऑफ द बॉडी, राइट कोन इज डबल द करेस्पॉन्डिंग हाइट रेडियस ऑफ द अनदर सिमिलर राइट कोन। दो सिमिलर राइट कोन है। पहला सिमिलर राइट कोन मेरा ये है, एक फर्स्ट ये सिमिलर राइट कोन है, सेकेंड ये सिमिलर राइट कोन है। बोल रहा है कि इसकी जो हाइट है, अगर पहले सेकंड फिगर के हाइट अगर हमारा h1 होगा और ये h2 होगा, तो हमारा जो ये होगा वो 2h1 होगा और ये हमारा होगा 2h2 होगा, 2r2 होगा। कोई दिक्कत?
ठीक है, बोल रहा है कि मान लेते हैं H1 इक्वल टू होगा 2H2, H1 इक्वल टू क्या होगा 2H2 2R2 2H2 एंड H2 R1 जो R2 होगा मेरा R1 वो होगा 2R2। क्योंकि हमारा बोला है क्वेश्चन में इफ द हाइट एंड रेडियस ऑफ द बॉडी, हाइट एंड रेडियस ऑफ द बॉडी, बात को समझो, हाइट और रेडियस ऑफ द बॉडी वो डबल है। कितना है मेरे भाई, ये डबल है। किसके डबल है, वो डबल है मेरा अनदर राइट कोन दियर वॉल्यूम इज एंड, ठीक है। अब हमें निकालना पहले, सबसे पहले वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। हमको पता है वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कोन। वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट कोन, यहां से H1 और H2 का रेशियो निकाल लो। H1 अपान H2 इक्वल टू हो जाएगा 2/1 एंड R1 अपान R2 हो जाएगा 2/1। यहां पे वैल्यू पुट कराओ तो वॉल्यूम आप हो जाएगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर H अपान 1/3 पाई R2 स्क्वायर H। ये पूरी वैल्यू कट जाएगी, R1 H अपान R2 H की वैल्यू बचेगी, जो हम इसको कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए यार, हमारा एक काम है कि आप लोगों को हर एक छोटी से छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व कराना। और सबसे बड़ी बात, हमारे चैनल का एक सबसे अहम एम जो है वो है कि सारे कॉन्सेप्ट के साथ आपको देना। ऐसा नहीं कि मैं ये पढ़ा दूं फिर वो पढ़ा दूं फिर वो नहीं भाई, आपको जितना भी कंटेंट मिलेगा वो सारा बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट होगा। आपको रटना कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपका छूटेगा, फिर चाहे वो मेंसुरेशन कोन का कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं आपसे, आपका दोस्त, आपका हमदम अनुपम शुक्ला। ठीक है, रन फॉर द सक्सेस किसी चीज को पाने का जिस दिन आपके पास एक जज्बा हो जाएगा ना भाई, जिस दिन किसी चीज को करने का एक जज्बा हो जाएगा, एक जुनून हो जाएगा, तो आप लोग उसके लिए डेली एक रूटीन बना लो कि हमें किस तरीके से अपने एम तक पहुंचना, हमें किस तरीके से अपने टारगेट तक पहुंचना। देन आप लोग वहां तक आराम से पहुंच जाओगे। और ये जो 10th और 12th का नंबर है वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट होता है। यार ऐसा करो कि पिताजी बोले कि हाँ यार ये मेरा लड़का 10th में 90+ लाया है, मेरा लड़का 12th में 90+ लाया है, 60 70 75 तो यार आजकल कॉमन हो गया। ठीक है, तो इसलिए आप लोग मेरे साथ लगिए, मेरी गारंटी आप लोगों का मैथ्स में तो एटलीस्ट 90+ करवा ही दूंगा, कोई रोक ही नहीं पाएगा। मैथ्स में 90+ होना ही होना है, इस बात को आप लोग जान लो। फिर बोला है वॉल्यूम ऑफ, ये पहला क्वेश्चन था, इसमें ए वॉल्यूम ऑफ हो जाएगा R1 अपान R2 का स्क्वायर इंटू H1 अपान H2 का, ये हमारा है V1 अपान V2, या बोल सकते हैं V डैश अपान V डैश। ठीक है, R1 की वैल्यू कितनी है 2/1 2/1 का स्क्वायर इंटू 2/1 का स्क्वायर। तो जो वॉल्यूम का रेशियो आ गया V1, जो V1 रेशियो V2 आ गया, वो आ गया हमारा 4, 2 2 जा 4 और 2 2 जा, देखिए इसका स्क्वायर नहीं, 2 2 जा 4 इंटू 2 मतलब 8/1। तो V1 रेशियो V डैश की जो वैल्यू आई है वो 8:1। बात समझ में आ गई। सेकेंड, अरे यार यहाँ पे वैल्यू काट लोगे, डायरेक्ट यहाँ पे रख दोगे तो आ जाएगा। अब हमें पता है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, देखो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल होता है, पाई आर एल। ये क्या होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया होता है। और लेटरल सरफेस एरिया को निकालने का एक सिंपल सा तरीका हम आप लोगों को बता रहे हैं, पाई आर एल। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू अलग अलग है, पाई आर एल अपान। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपल सा तरीका आप लोगों के पास यही है। देखते हैं ये 2 क्वेश्चन और है, हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमको बोल क्या रहा है, क्वेश्चन है द 5 पर्सन, बोल रहा है 5 पर्सन लिव ऑन द रूम, 5 लोग हैं जो रूम में रह रहे हैं। इफ ईच पर्सन रिक्वायर्ड 16 मीटर स्क्वायर ऑफ द फ्लोर एरिया, एक पर्सन जो है वो इस पूरे रूम का, जिस रूम में हम पढ़ा रहे हैं, इस पूरे रूम का 16 मीटर स्क्वायर फ्लोर एरिया ले लेगा। मतलब अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो इस इतने एरिया का जो है वो कितना है 16 मीटर स्क्वायर है एंड 100 मीटर क्यूब द स्पेस ऑफ देयर। और जो हम अपर साइड में है वो 100 मीटर क्यूब का क्या ले रहा है, पूरा एरिया कवर अप कर रहा है। फाइंड द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द कोन ऑफ द स्मॉलेस्ट साइज टू एकोमोडेट दोज पर्सन। एक पर्सन की हाइट को हमें फाइंड करना है जो उस पूरे रूम में, मतलब किस तरीके से हम रख लेंगे। चलिए हम इसको देखते हैं।
अच्छा एक बताओ, एक पर्सन, ईच पर्सन कितना एरिया रिक्वायर्ड कर रहा है? ईच पर्सन हैव रिक्वायर्ड द एरिया, एक पर्सन कितना एरिया रिक्वायर्ड कर रहा है बताओ भाई। एक पर्सन 16 मीटर एरिया को ले रहा है, तो बाकी के 5% कितने लेंगे? 16 में 5 को मल्टीप्लाई करा देंगे। नहीं समझे क्या हम? अरे भाई समझे कि नहीं समझे यार? देखो, अगर हमारा चैनल आप लोगों को अच्छा लग रहा है तब तक आप लोग हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जहां तक हो अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेशन, अपने घर बाहर जितने भी लोग मिले, सबसे हमारा चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिए, ताकि आप लोगों के पास हम बेहतर से बेहतर कंटेंट लेके आ पाए। चलिए, एरिया ऑफ ईच पर्सन कितना है? एरिया ऑफ ईच पर्सन कितना है? 16 मीटर स्क्वायर। एक पर्सन का जो एरिया है वो 16 मीटर स्क्वायर है। देन द एरिया ऑफ 5 पर्सन, देन एरिया रिक्वायर्ड बाई 5 पर्सन, 16 मल्टीप्लाई बाई 5 मतलब 80 मीटर स्क्वायर। ठीक है, पहला सॉल्यूशन है ये। फिर एंड द वॉल्यूम ऑफ पर पर्सन, वॉल्यूम ऑफ ईच पर्सन कितना है भाई साहब? 100 मीटर क्यूब है। देन द वॉल्यूम ऑफ 5 पर्सन, देन वॉल्यूम ऑफ 5 पर्सन कितना हो जाएगा? 5 इंटू 100 8 मीटर क्यूब इक्वल टू 500 मीटर क्यूब। इतनी बात समझ में? मतलब एक पर्सन, अगर हम मान लो हम हमारे जैसे 5 लोग हो गए आपके पास, हम, आप और आपके जो फ्रेंड है, 5 लोग हो गए। हमें बोला गया कि भाई साहब एक रूम में आप लोगों को खड़ा होना है, स्टैंड होना है। उस रूम अगर आप एक पर्सन खड़े हो रहे हो तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो रिक्वायर्ड एरिया है 16 मीटर स्क्वायर, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो भाई 5 लोग खड़े होंगे तो 5 पर्सन की रिक्वायर्ड एरिया चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो 5 को उसमें क्या करा देंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 80 जो 5 पर्सन है इंक्लूडिंग 5 पर्सन एरिया कितना हो जाएगा? 18 मीटर स्क्वायर। और बोल रहा है भाई देखो, आप खड़े होगे तो आप जितने वॉल्यूम को कवर अप करोगे या बेस हाइट वगैरह वगैरह लोगे, तो उसमें जो है टोटल आपका 100 मीटर क्यूब आप वॉल्यूम कवर कर रहे हो एयर में। तो 5% कितना कवर करेंगे? 500। ठीक है, जब 5% 5 कवर करेंगे तो अब हमको निकालना क्या है? हमको हाइट निकालना है, 1% की हाइट निकालना है। टोटल वॉल्यूम हमको कितना दिया है? टोटल वॉल्यूम हमको दिया है 500। तो जो टोटल वॉल्यूम है, वॉल्यूम टोटल कितना है? टोटल वॉल्यूम इक्वल टू 500 सेंटीमीटर क्यूब। टोटल वॉल्यूम 5 मीटर क्यूब है। और हमको पता है जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है, क्या होता है भाई साहब? जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है, क्या जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां बोल सकते हैं, देखो जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा बेस होता है। बेस क्यों बेस होता है? आपके माइंड में होगा क्यों बेस होता है? देखो यहाँ पे हमारा बेस क्या है? सर्कुलर फॉर्म ही नहीं है, और एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर होता ही नहीं होता है। तो हो जाएगा 3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। तो 1/3 बेस एरिया आपका दिया हुआ है कितना? 80 सेंटीमीटर, 80 मीटर स्क्वायर, 80 मीटर स्क्वायर इंटू हाइट हमसे पूछा हुआ है। टोटल वॉल्यूम दिया है 500। ये 3 उधर चला जाएगा तो 80 मीटर स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू 1500। तो मीटर एच इक्वल टू हो जाएगा 15/8। ये 0 0 कट जाएगा, 4 2 जा 8, 2 से काटो 4, 75 75/4 कितना आ जाएगा? 75/4। अब देखो हमको करना क्या है? 75/4। ओके, इतनी बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? नहीं समझ में आई? चलिए, चलिए अब देखिए क्या होगा। इसमें जब मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा हमारा, मल्टीप्लाई करा लो यहां पे, एच इक्वल टू आ जाएगा 75 में 4 से मल्टीप्लाई कराओ, 4 से 4 1 जा 4, 3 5 4 8 जा 32,
3.075, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, हाइट जो आएगी वो हाइट आएगी भाई साहब मेरी, जो हाइट आएगी वो हाइट आएगी एच इजकल टू 18.75 आंसर। बात सुन में आई नहीं सुन में? बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हमें यहाँ थोड़ा सा स्पेस नहीं मिला, या हम यहीं पे लिख दें एच इजकल टू 18.75 आंसर। हमें एक पर्सन का बोला था कि हमें एक रूम में 5 पर्सन को स्टैंड कराना है, और एक पर्सन जो खड़ा होगा उसका एरिया 116 मीटर क्यूब स्क्वायर हो रहा है, और उसके द्वारा जो एयर में वॉल्यूम को कंजर्व किया जा रहा है, एयर में वॉल्यूम को, मतलब हम खड़े हैं तो हमारे चारों तरफ जो एयर को कंजर्व किया जा रहा है, जो एयर में वॉल्यूम है वो है आपका 100 मीटर स्क्वायर। तो हम सबसे पहले 5 का निकालेंगे, करेक्ट? इतनी बात सुन रही? जब हम 5 का निकालेंगे भाई, देन आफ्टर हमें टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है, और हमको पता है एक कोन में, इन वन सिंगल कोन हैव अ बेस इज द सर्कुलर फॉर्म, द एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर एंड एच इज द हाइट। एरिया टोटल वॉल्यूम आपको 500 दे दिया गया था। चलिए, अच्छा अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है? ये हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए अगले क्वेश्चन में हम आते हैं। देखिए यार, हमारा एक ही काम है आप लोगों के लिए कि जितना ज्यादा बेहतर कंटेंट आपके पास लेके आऊंगा, जितना बेहतर कॉन्सेप्ट आपके पास लेके आऊंगा, कि देखो क्वेश्चन तो सब लगवाते हैं, बहुत यूट्यूब है जहां पे क्वेश्चन लगवाए जाते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन समझा के कौन लगवाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पता लगा लगवा दे, क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझना, डायरेक्ट सोल्यूशन करवा दिए, तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने का कोई मतलब नहीं है ना। सब हमें क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। चलिए, अब हमें बोल रहा है कि अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इन द शेप ऑफ द डबल कोन इज ट्रेस्ड बाय द रोटेटिंग ऑफ द राइट कोन, राइट एंगल ट्रायंगल। बोल रहा है कि एक हमारा कोन है, राइट एंगल कोन है, क्या है? राइट एंगल कोन है, मान लो ए ओ बी है, ठीक है? बोल रहा है राइट एंगल कोन, स्मॉलर साइड है 12 मीटर, मान लो स्मॉलर साइड क्या है, मान लो ये 12 है, स्मॉलर साइड क्या है? स्मॉलर साइड आपका 12 है, ये आपका 12 है और ये 5 है, ठीक है? 12 सेंटीमीटर एंड 5। अबाउट द हाइपोटेनस ऑफ द ट्रायंगल इज रोटेटिंग। अगर हम इसको रोटेट कराएंगे, क्या इसको हम पकड़ के रोटेट कराएंगे तो ये कहीं ना कहीं यहां पे आएगा, इस तरीके से। अगर हम इसको रिवर्स करके रोटेट कराए तो कुछ इस तरीके से आएगा कि नहीं? डबल कोन बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर हम इसको रोटेट करा रहे हैं तो डबल कोन फाइंड आउट होगा कि नहीं होगा भाई साहब? बोलो होगा? अरे बोलो भाई, होगा नहीं? कमेंट करो, होगा कि नहीं होगा? चलिए, ये हमारा हो गया कोन, ठीक है? अब देखो हमको बोला है स्मॉलर साइड, तो सबसे पहले स्लाइंट हाइट हम निकालेंगे, ये हाइपोटेनस की वैल्यू निकालेंगे। हाइपोटेनस होता है L इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू हो गई आपकी 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 144 प्लस 25, ये आएगा अंदर 169, इसकी वैल्यू होती है 13। एल की वैल्यू कितनी हो गई? 13। जो स्लैंट हाइट की वैल्यू आ गई वो आ गई 13, तो ये भी 13 होगा, ये टोटल 10 हो जाएगा। अब देखिए हमको करना क्या है, इतनी बात समझ में आएगी नहीं समझ में आएगी? अब हमें एबीसी जो हमारा है, मान लो ये ए बी सी, एरिया ऑफ एबीसी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं सबसे पहले हम? एरिया ऑफ एंगल एबीसी। एरिया ऑफ एबीसी क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट होती है, बेस इंटू हाइट होती नहीं, तो बेस कितना है मेरे भाई? 1/2, बेस की वैल्यू 5 है, हाइट की वैल्यू 12 है, 2 6 12। जो एरिया ऑफ एबीसी जो आया है वो आया है 30। कोई दिक्कत है यहाँ पे? सबसे पहले इस पोर्शन का एरिया निकाल लिया है, एरिया ऑफ एबीसी हम निकाल लिया है। अब हमको क्या करना है? एरिया ऑफ एबीसी निकल गया है। अच्छा एक चीज और मान लो इसकी जो हाइट होगी, ये जो हाइट होगी वो कोई पॉइंट डी पे है।
हमें ये पॉइंट क्या है, डी पे। अब हमें इसकी हाइट निकालनी है। हमसे ये नहीं पूछा, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन हमसे पूछा है कि हाइपोटेनस ट्रायंगल कास्ट ऑफ द पेंटिंग। ठीक है, इतनी बात सुन में। अब देखो, अगर हम मान लो ये हमारा 90 डिग्री फाइंड आउट कर रहा है। अगर अब हम एरिया निकालें एसी को बेस मान के, अगर हम बीडी को हाइट मान के एरिया निकालें तो क्या होगा, एसी को बेस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एसी को बेस। एरिया ऑफ हमारा हो जाएगा एबीसी। एरिया ऑफ हो जाएगा हमारा एबीसी विथ बेस एसी एंड हाइट, विथ बेस एसी एंड हाइट बीडी। हम अब इसका एरिया निकालेंगे, किसका भाई, पहले तो हमने इसको बेस माना था बीसी को, अब हम बेस मान लेते हैं एसी को, और हाइट हम किसको मान लेते हैं, बीडी को। हाइट किसको मान लेते हैं हम, बीडी को हाइट मान लेते हैं। फिर देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका एरिया। चलिए देखिए, तो क्या हो जाएगा, एरिया हम फाइंड आउट कराते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है भाई साहब ये। ठीक है, तो अब यहां पे हो गया। ठीक है, आइए, तो हो जाएगा 1/3 जो हो जाएगा 1/3 हो जाएगा हमारा। भाई हमें बीडी की हाइट निकालनी है, तो एरिया हमारा होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। यही होता है, नहीं होता है क्या। और एबीसी की जो एरिया अभी हम निकाले हैं 30। एबीसी का एरिया कितना है, 30 है। अच्छा, हाइट कितना है इसके लिए, तो हाइट हमारा 30 नहीं होगा ना। चलिए हाइट हमारा हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 60, मतलब 60 इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू क्या हो जाएगा, हाइट। तो बेस जो हाइट हो जाएगा हमारा, हाइट इक्वल टू 16/13। बस में हाइट कितनी आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 16/30। 60/30 बात समझ आई, नहीं समझ आई। अच्छा, अरे परपेंडिकुलर होगा तो ये साइड इक्वल टू ये साइड होगा कि नहीं होगा, इसीलिए हम इसको इस तरीके से किए। अब देखिए हमको करना क्या है, अब हमें एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है मेरे भाई, टोटल। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि पेंट करना टोटल कितना एरिया फाइंड होगा। एरिया ऑफ द वोल फिगर क्या होगा, एरिया ऑफ कौन इक्वल टू हो जाएगा पाई। एरिया ऑफ वोल कौन हो जाएगा, पाई। 1/2 हम ले लिए थे कॉमन, तो हमारा हो जाएगा पाई ए बी इंटू बी डी प्लस बी सी इंटू बी डी। ए बी इंटू बी डी प्लस पाई बी सी इंटू बी डी। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आएगा पाई। ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू 12 इंटू बी डी की वैल्यू कितनी है, 16/30। कोई दिक्कत, ए बी की वैल्यू 12 एंड 16/30 प्लस 5, इसकी वैल्यू कितनी है 5, बी सी की वैल्यू 5 प्लस पाई 5 इंटू बी डी की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 16/30। ठीक है, 16/30, 60/30। ये अब सॉल्व कराओ, सॉल्व कराओगे तो आ जाएगा पाई, कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा हमारा 13 प्लस 13। इसको जब सॉल्व कराओगे पाई, ये हो जाएगा हमारा 13, ये 120/13। अब देखिए हम यहां पे क्या कराएंगे, हम यहां पे लिख देते हैं, चूंकि वहां पे दिख नहीं रहा है। तो जब आप सॉल्व कराओगे तो आएगा 246 पॉइंट अपन इंटू 0.56। एरिया आपका कंप्लीट हो गया, एरिया ऑफ होल कोन। बात समझ में आई। अब देखिए करना है, बोल रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ इट्स सरफेस एंड रेट ऑफ। एक सरफेस को पेंट करने में 3.40 मीटर क्यूब लग रहा है। इसके वन सरफेस को पेंट करने में कितना लग रहा है भाई साहब, 3.50। तो मतलब कास्ट ऑफ
पेंटिंग वन सरफेस इक्वल टू 3.50, देन कास्ट ऑफ टोटल कितना हो जाएगा भाई साहब? टोटल 3.50 इंटू 246.56, तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा, आंसर आएगा 863.863.06 रुपीज। बात समझ में आ गई? ये सारा क्वेश्चन था। बात आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बड़े अच्छे से, हमें जहां तक उम्मीद है। बोला कि एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट अगर हम उसको 90 डिग्री घुमा रहे हैं तो उसकी हाइट डबल ट्रेस की जा रही है। ठीक है, डबल ट्रेस की जा रही है। देन हम ये सारा प्रोसेस करके आपको बता दिए। बात सुन रही? चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन आप लोग लिख तो लिए ही होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो पढ़ो ऐसा ना कि लगे कि हाँ 2 घंटे पढ़े हो, और आप लोगों को तो चाहिए बेहतर तरीके से कंटेंट। आपको जहां बेहतर कंटेंट मिले भाई, और मेरे चैनल के अलावा आपके अपने चैनल रन फॉर सक्सेस के अलावा कहीं भी एक बेहतर कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन हम और लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन और हम डिस्कस करते हैं कौन के, जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। ताकि देखिए हम एमएल अग्रवाल और आरएस अग्रवाल दोनों को लेके चल रहे हैं। सॉरी, एमएल अग्रवाल और आपके भारद्वाज और एस चांद, इन सब चीजों को मैं एक साथ लेके चल रहा हूं ताकि आपको बेहतर से बेहतर हम प्रोवाइड करा पाए कंटेंट। ठीक है, चलिए हम आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं। देखिए हम अब आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं स्फीयर। स्फीयर क्या होता है? स्फीयर हम आप लोगों से अब डिस्कस करेंगे। क्या स्फीयर? स्फीयर अब हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा स्फीयर क्या होता है। स्फीयर क्या होता है? स्फीयर एक हमारा, अगर हम स्फीयर की बात करेंगे, ये हमारा है स्फीयर। क्या है? स्फीयर है। स्फीयर हमारा एक 3D फिगर होता है। कौन सा फिगर होता है? 3D। स्फीयर हमारा क्या होता है? 3D होता है। इसका ये भी रेडियस R ही होगा। तो हम बात कर रहे हैं स्फीयर। किसकी बात कर रहे हैं? स्फीयर। किसकी बात कर रहे हैं भाई साहब? स्फीयर। स्फीयर कैसा फिगर है? एक 3D फिगर है। स्फीयर एक 3D फिगर है, और वॉल्यूम ऑफ जो स्फीयर होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बात सुन रहे? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पाई आर क्यूब होता है, और सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया आपको इस पे सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर जो होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है आपका 4πr²। 4πr²। बात में तो कुछ क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है। वो हम आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा। फिर वहां पे मैं सीधे एक कंटेंट, पूरा टॉपिक एक ही होना चाहिए। और एक चीज हम आप लोगों को और बता दें, देखिए हमारे चैनल का जो मेन मोटिव है आप लोगों को बेहतर कंटेंट प्रेजेंट कराना है, ताकि आप लोग उसको पढ़ो और अपने छोटे भाइयों को भी पढ़ा पाओगे। यार हमने कहीं से पढ़ाई किया है, किस चैनल से किया? रन फॉर द सक्सेस। कोई पूछे भाई कहां से पढ़ो? रन फॉर द सक्सेस से। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं जो वीडियो बना लिया हूं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग प्लीज जाके वहां पे विजिट कर लीजिएगा। वो आप लोगों के किसी चीज को पढ़ने से पहले बेस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आप लोगों का बेस क्या कराएगा? स्ट्रॉन्ग करा देगा, पहली चीज। दूसरी बात ये कि उसको देखने के बाद आप इसको कर लीजिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने कौन के करा दिए हैं। आफ्टर मैं कल स्टार्ट करूंगा आपका स्फीयर में भी एक वीडियो में स्फीयर खत्म हो जाएगा। स्फीयर के जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं एक वीडियो में पूरा कंप्लीट खत्म कर दूंगा। करीब 25-30 वीडियो 20, 25, 30 के आसपास क्वेश्चन मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन करा दूंगा, जो आप लोग पढ़ के जाओगे तो एग्जाम में फंस जाएगा।
ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे जो बेस्ड होंगे सर्कल, कोन और स्फीयर पे। ओके, तब तक के लिए अपने चैनल रन फॉर द सक्सेस को प्लीज 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 ढेर सारा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करिए। आप लोगों को जो क्वेश्चन ना समझ में आए वहां पे आप क्वेश्चन को पेस्ट करके भेज सकते हैं, और मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में।